तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेट, क्योंकि एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एसडी वैन के लिए। क्योंकि जब हम एसडी वैन को जब पढ़ते हैं तो हमने ये चीज़ें देखी होगी कि जो वैन एज डिवाइस है वो बेसिकली कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं। और हमने प्रीवियस क्लास में ये भी डिस्कस करा था कि कैसे स्टोन प्रोसेस वर्क करता है। ओके। और स्टोन प्रोसेस मैंने जैसे बताया था, सेशन ट्रैवर्सल यूटिलिटीज फॉर नेट बेसिकली प्रोसेस होता है जिससे हम अपनी पब्लिक आईपी को रिवील करवा सकते हैं और हम उसको पब्लिक आईपी को टीलअप राउट्स के साथ इंट्रोड्यूस करके अपने वी स्मार्ट को शेयर कर सकते हैं। बट चलो, हमने वो चीज़ें सीखी थी, बट आज हम ये चीज़ें सीखेंगे कि बेसिकली जो नेट है वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि नेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और कैसे बिहेवियर्स होते हैं वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने टाइप्स ऑफ नेट पढ़ेंगे, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट, और जो नेट के बिहेवियर्स है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज रह गई है। तो बेसिकली एक जो और जो सेक्शन है जिसे हम बेसिकली बोलते हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक नेट। ओके। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम नेट कैसे वर्क करता है उसको डिस्कस करते हैं। तो एज यू कैन सी दिस डायग्राम और दिस पिक्चर, तो यहाँ पे हमारे पास दो पीसी है। ठीक है। जैसे मैं इसको पीसी वन बोल देता हूँ एंड इसको पीसी टू बोल देता हूँ। अब ये हमारा इंटरनेट है और ये सपोज है मेरा एक गूगल का सर्वर है। ये एड्रेस ट्रांसलेशन डिवाइस हम अपने घर पे जो राउटर लगे हुए होते हैं उसी राउटर को बोल देते हैं। ओके। ओके। अब सपोज दैट जब पीसी वन कम्युनिकेट करना चाहता है, या फिर इससे भी इजी वे से बोल लो, जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि ये बेसिकली क्या अलाउ करता है कि हमारे पास जब मल्टीपल प्राइवेट आईपीज है, जैसे पीसी वन को दे दिया 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, कुछ इस वजह से, और वो सारे के सारे जो जितने भी मल्टीपल प्राइवेट आईपीज है वो सारे के सारे एक सिंगल पब्लिक आईपी को शेयर कर सके। और वो सिंगल पब्लिक आईपी को जब हम शेयर करते हैं और जिस प्रोसेस को हम यूज करते हैं उससे हम बोलते हैं नेट। ओके। सबसे पहली चीज तो, अब बेसिकली नेट क्या करता है, जैसे नेट हमारे घर पे जो राउटर्स लगे हुए होते हैं, जैसे हमारे घर पे जो राउटर है, सपोज दैट ये पीसी वन और पीसी टू है। पीसी वन पे मैं बैठा हूँ और पीसी वन से मैं बेसिकली यहाँ से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ गूगल के सर्वर के पास में। तो अब सपोज दैट कि अगर पीसी वन को ये वाली पब्लिक आईपी हमारी जैसे है, हमारी जो बेसिकली जो पब्लिक आईपी है वो है 200.1.1.1। अगर ये पीसी वन को अगर ये पब्लिक आईपी दे दी, तो क्या पीसी टू उस सेम टाइम पे वो आईपी को यूज कर सकता है? नहीं। क्योंकि अगर हमने वन टू वन मैपिंग कर रखी है, जैसे एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी के साथ मैप कर रखा है, तो पीसी वन ही जब इसको 201.1.1.1 को यूज कर रहा है, तो क्या सेम टाइप पे पीसी टू सेम पब्लिक आईपी को यूज कर सकता है? नहीं। तो हम किस वे से ये नेटिंग को परफॉर्म, जो बेसिकली नेट कैसे परफॉर्म करता है, सपोज दैट मैं जैसे सपोज दैट ये पीसी है, ये बेसिकली हमारे एक होम राउटर से कनेक्टेड है। ओके। ये होम राउटर एक इंटरनेट से कनेक्टेड है और इस इंटरनेट की दुनिया में हमारे पास में गूगल का एक सर्वर है। ठीक है। यहाँ की जो आईपी है वो है 200.1.1.1। इसकी जो आईपी है, इसकी वो बेसिकली हमारी जो आईपी है वो है 8.8.8.8। ओके। गॉट इट। तो ये वाला सिनेरियो वही है, बट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे सपोज डेट यहाँ पे जो हमारे बीच में जो नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0, इसकी जो आईपी है 1.2।
अब यहां से ये क्या करेगा, जैसे ही ये पैकेट भेजेगा एक, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूं, ठीक है। सपोज दैट यहां से ये पैकेट जनरेट करता है कुछ इस तरीके से, जिसमें अपनी सोर्स आईपी लगा देता है, ये आईपी सोर्स पोर्ट लगा देता है, डेस्टिनेशन आईपी लगा देता है और डेस्टिनेशन पोर्ट चला देता है। जैसे आईपीएस की 1.2 एक एक्सेप्शनल केस पे, यहाँ पे मैं बेसिकली इसकी सोर्स पोर्ट है 80, डेस्टिनेशन आईपी है 8.8.8.8 और डेस्टिनेशन पोर्ट है 80, सपोज है। ये लेके आ गया। अब क्या हम डायरेक्टली जब इस पैकेट को यहां से फॉरवर्ड कर देंगे राउटर के पास में, और राउटर इसको फॉरवर्ड करेगा इंटरनेट पे या आई नेट पे, ओके। और आई नेट जब इस पैकेट को जब 8.8 को भेजेगा, तो क्या 8.8 वापस से इस स्पेसिफिक सोर्स आईपी पे अपना पैकेट को रिप्लाई कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में सोर्स आईपी 192.168.1.2 को कोई नहीं जानता। तो हम बेसिकली कैसे वर्क करेंगे, जैसे नेट कैसे वर्क करेगा इन शॉर्ट, तो नेट यहाँ पे एक सिंपल सा एक फंडा यूज करेगा। फंडा क्या रहेगा, वो यहाँ पे अपनी एक टेबल बनाएगा यहाँ पे, ओके। इससे बोलेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीपल कॉलम्स ऐड करेगा ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये डाल देगा लोकल आईपी, लोकल पोर्ट, ग्लोबल आईपी, ग्लोबल पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। अब जो हमारी इसकी जो आईपी है 192.168.1.2 ने एक ट्रैफिक भेजा अपने सोर्स पोर्ट से 80 से, और डेस्टिनेशन किसके लिए था 8.8.8.8.8.8.8.8 कुछ इस तरीके से। अब ग्लोबल आईपी ने इसे एक स्टैटिक आईपी में, अब ये क्या करेगा, अब डायरेक्टली ये पैकेट भेजेंगे तब तो कोई काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या करेगा, ये अपनी पब्लिक आईपी यूज लगा देगा यहाँ पे 201.1, और जो यहाँ पे ग्लोबल पोर्ट है वो रेंडमली कोई भी ग्लोबल पोर्ट ले लेगा, जैसे मान लेते हैं 79। और अब ये जो पैकेट है वो इधर आया, इसने अपनी ट्रांसलेशन वगैरह अपनी टेबल में रिकॉर्ड बना दिया कि भाई इस जगह ये एक बंदा है, इसका पोर्ट 80 है वो। और अब जैसे अब इसको ग्लोबल आईपी से यहाँ से ये वाला आईपी और ये वाला पोर्ट नंबर भेज के हम 8.8 को इन्फॉर्म करेंगे। अब जब 8.8 वापस से किसको रिप्लाई करेगा 2001.1 और 79 पोर्ट नंबर पे, और जैसे ही वो पैकेट वापस से राउटर के पास आता है, राउटर देखेगा अपनी टेबल चेक करेगा कि 79 पोर्ट नंबर मैंने किसको एलोकेट कर रखा है 192.168.1.2 और कौन से पोर्ट नंबर पे 80, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके ये इसको अपना एग्जैक्ट पता बता देगा। समझ गए? तो सपोज डेट यहाँ पे जो सोर्स आईपी है, अब सोर्स आईपी क्या थी 192.168, तो जैसे ही यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा, तो यहाँ पे जो ये अपना नेट प्रोसेस चलाएगा, वो कैसे चलाएगा, वो सिंपल सा एक ही लॉजिक चलाएगा। जो सोर्स आईपी है वो हो जाएगी 2001.1.1, जो सोर्स पोर्ट है वो बेसिकली यूज कर लेगा अपना, हम जो रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर रहे हैं 79। डेस्टिनेशन आईपी वही रहेगी, सोर्स पोर्ट और सोर्स आईपी ही चेंज होगी, डेस्टिनेशन वही 8.8.8.8 और डेस्टिनेशन पोर्ट यूज कर देगा 80। तो इन शॉर्ट का मतलब ये है कि अगर हमने अपनी लोकल आइडेंटिटी को एक ग्लोबल आइडेंटिटी के साथ में बाइंड कर दिया, और हम दुनिया से कम्युनिकेट हो रहे हैं इस पब्लिक और इस पब्लिक आईपी और स्पोर्ट नंबर से, बट जब हमारे पास में जब ये पैकेट रिसीव होता है, तो हमारा जो भी नेट डिवाइस है वो हमें अपनी लोकल जो भी ट्रैफिक आएगा वहां पे हमारी रियल आइडेंटिटी रहती है, ना कि दुनिया के पास में। और वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन काम होता है कि भाई जैसे 79 पोर्ट का कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो बेसिकली मुझे ये ट्रैफिक 192.168.1.2 के लिए भेजना है। गॉट इट?
तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी देख देख रहे हैं। जैसे देखो 10.0.02, वो जैसे ही यहाँ से पैकेट इनिशियल मतलब भेजेगा, तो वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक इसकी टेबल में इसकी एंट्री करेगा, और ये पोर्ट इसकी लोकल पोर्ट को एड्रेस करेगा, और फिर इसको एक पब्लिक आईपी देगा और पब्लिक पोर्ट नंबर देगा। ठीक है, और इसके साथ में डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी तो रहेगा ही रहेगा। जैसे ही इसके पास पैकेट जाएगा, वापस से ही पैकेट इसके पास आएगा सोर्स आईपी के पास में, और सोर्स आईपी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वापस देखेगा कि भाई ये वाला जो पैकेट है 23 पोर्ट नंबर, ये तो मैंने किसके साथ बाइंड कर रखा है, 10.0.0.2 के साथ में, और स्पेसिफिक इस पोर्ट नंबर के साथ में। तो बेसिकली इसी वे से हमारा नेट का जो प्रोसेस होता है वो वर्क करता है, क्योंकि हमारे पास में पब्लिक आईपीस की लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि पब्लिक आईपीस ऐसे सबको एक डिवाइस को पब्लिक आईपी देने लग गए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लग जाएगा, सॉरी। और एक और एक चीज देखते हैं कि अगर हम अपनी डिवाइस को डायरेक्टली पब्लिक आईपी असाइन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी इशू रहेगा कि हमारा डिवाइस सिक्योर भी नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी आके हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीजों को ओवरकम करने के लिए और सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए और पब्लिक आईपीस को कंज्यूम करने के लिए, सेव करने के लिए, सॉरी, हम नेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में बहुत तरह के नेट आते हैं, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैक। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। चलो, ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे इतना कोई रफ एंड टफ नहीं है, बहुत इजी सा है, सब चीजें इजी है। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पे लेके आता हूँ। अब आते हैं हमारे पास में स्टैटिक नेट। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको किसी को लेना हो तो। ठीक है। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, अब मैं आता हूँ बेसिकली अपने स्टैटिक नेट पे। स्टैटिक नेट। अब स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही इजी वे से समझूंगा, बहुत ही इजी वे से। ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। सपोज दैट मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल सर्वर है। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। ये सारे के सारे एक हमारे एक राउटर से कनेक्टेड है। ओके, कुछ इस तरीके। और ये एक पब्लिक आईपी से, सॉरी, इंटरनेट से कनेक्टेड है, आई नेट। और आई नेट कनेक्टेड है गूगल से। मतलब एक सपोज एक कनेक्टेड कुछ नहीं, गूगल है, ये सर्वर है। हम बेसिकली देखेंगे स्टैटिक नेटवर्क कैसे करता है। तो स्टैटिक नेट का मतलब होता है वन टू वन मैपिंग। सबसे पहली बात तो क्या, ये वन टू वन मैपिंग है। ठीक है। और चलो, और तो क्या बता दो। सपोज दैट कि हमारे पास में मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो हम इन सबको एक आईपी से लोकेट कर देते हैं। सबसे पहले 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3। ठीक है। अब हम हर एक सिंगल प्राइवेट आईपी को बाइंड करेंगे एक सिंगल पब्लिक आईपी से। वही स्टैटिक नेट है। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि अगर हम सब स्पेसिफिक एक आईपी को, प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी से बाइंड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली उन सर्वर्स को नेट के अंदर क्यों डाल के हम डायरेक्टली उनको पब्लिक आईपी क्यों असाइन कर देते हैं? वहीं पे वापस बात आती है, सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी, मेन रीजन सिक्योरिटी होता है। तो अब सपोज दैट कि 10.0.0.1 अगर डायरेक्टली पब्लिक आईपी से हम बाइंड कर लेंगे, जैसे 2.0.1.1.1, इस वाली आईपी को हम बाइंड कर लेंगे 2.0.1.1.2, इस वाली प्राइवेट आईपी को बाइंड कर लेंगे 2.0.1.1.3। ठीक है, ये हमारी बाइंडिंग हो गई। तो अब सिंपल सा इतना है कि स्टैटिक नेट में एक ही होती है, वन टू वन मैपिंग होती है। वन टू वन मैपिंग का मतलब होता है कि हम एक सिंगल आईपी को बाइंड करते हैं पब्लिक सिंगल आईपी से, पब्लिक आईपी से। ठीक है,
ये मोस्टली जो हमारे रियल टाइम सिनारियो में बताता हूँ कि हमारे पास जो वेब सर्वर्स जो होते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में लगा रखे होते हैं, हम बेसिकली नेटिंग स्टैटिक नेट वहां पे यूज करते हैं कि हमें एक सिंगल आईपी एक सिंगल वेब सर्वर को ही देनी है। तो ये वेब सर्वर है और वेब सर्वर को बाइंड करके एक प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी में बाइंड कर दिया, इसी बेस से स्टैटिक नेट वर्क करता है। इसके अलावा स्टैटिक नेट का और कोई भी वर्क नहीं है। वन टू वन मैपिंग इन शॉर्ट। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो बेसिकली एक सिंपल सा आंसर है, वन टू वन मैपिंग होती है। और बेसिकली जो रियल टाइम सिनारियो के हिसाब से हम मोस्टली जो वेब सर्वर्स होते हैं उसको बाइंड कर देते हैं एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी के साथ में, डेट्स इट। या मैपिंग, बाइंड भी कह सकते हैं, मैपिंग भी बोल सकते हो, सेम है। बाइंडिंग है ना। ठीक है, अब हम करते हैं डायनेमिक नेट के बारे में। ये हमारा एक राउटर है, ये बेसिकली एक इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक सर्वर है, गूगल पे नाम है हमेशा ना। ओके, तो इसकी जो आईपी है, इसकी जो आईपी है 192.168.1.2। इसकी आईपी है 192.168.1.3। वैसे तो हर इंटरफेस पे अलग अलग रहता है, बट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्विच भी कनेक्टेड है। ठीक है, एक स्विच से ही कनेक्टेड है, और यहाँ का जो ये सेगमेंट है पूरा का पूरा एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा गलत डायग्राम हो गया था यहाँ पे, मैं इसको हल्का सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है, स्विच स्विच से कनेक्टेड है, और ये सारे के सारे स्विच से कनेक्टेड है। 192.168.1.4, यहाँ पर जो नेटवर्क है 192.168.1.0 ठीक है। अब डायनेमिक नेट कैसे वर्क करता है? डायनेमिक नेट बहुत ईजी है। राउटर के पास में एक पूल बना देते हैं। पूल का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है। तो सेम चीज राउटर के अंदर जो हम जो डायनेमिक नेट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, पूल बनाते हैं, और उस पूल में हम मल्टीपल पब्लिक आईपीस को रखते हैं। जैसे 200.1.1.1, 200.1.1.2, 200.1.1.3, 200.1.1.4, कुछ इस तरह से बहुत सारा, मतलब बहुत सारी पब्लिक आईपीस रख दी। ठीक है, यहाँ पे मैं तीन ही रखता हूँ। तो हम डायनेमिक नेट को क्या करते हैं बेसिकली, कि डायनेमिक नेट का बस एक सिंपल सा आंसर है। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास ये मल्टीपल पीसीज है, तो जैसे ही मल्टीपल पीसीज जैसे आज गूगल सर्वर से एक्सेस करना चाहते हैं, तो जैसे ही वो नेट के थ्रू बाहर जाने की ट्राई करेंगे तो उन्हें एक डायनेमिकली एक पब्लिक आईपी असाइन कर दी जाएगी। जैसे 192.168.1.2 को ये वाली आईपी दे दी, इसको ये वाली आईपी दे दी, इसको ये वाली आईपी दे दी, और जैसे इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, बस ग्लोबल आईपी में ही चेंजेस होगा ना, और कुछ नहीं है। तो जैसे ही इनका काम रिलीज हो जाएगा, इनसे वापस से वो पब्लिक आईपी इनसे रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, अब सपोज दैट कि इस बार पहले रिलीज कर दिया। अब सपोज दैट कि 1.3 इस बार पैकेट भेजा है, तो उसको पहली वाली आईपी दे दी, इस बार इसको वन ये वाली आईपी दे दी, इसको ये वाली दे दी। तो बेसिकली जो अपना जो डायनेमिक नेट है वो बेसिकली जो उसके पास में जितनी भी अवेलेबल आईपी है उसको डायनेमिकली एलोकेट कर देता है। स्पेसिफिकली कोई फिक्स नहीं है या कोई परमानेंट नहीं है कि ये आईपी आज इसको एलोकेट करी है तो ये आईपी अगली बार उसी को एलोकेट की जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा डीएससीपी होता है, काइंड ऑफ ऐसे ही कह सकते हैं, जो हमेशा डायनेमिक आईपी ही असाइन करता है, स्टैटिक नहीं रहता कुछ भी।
अब इसमें एक बहुत अच्छी बात है जो बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं है। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास में तीन पब्लिक आईपीज हैं, तीन या दो, सॉरी। और हमारे पास प्राइवेट आईपीज कितनी है? एक, दो एंड तीन। जब सपोज दैट कि 192.168.1.2 पैकेट भेज रहा है गूगल सर्वर को, तो इसको ये वाली आईपी एलोकेट कर दी नेट ने। जब ये एलोकेट कर रहा है, जब ये पिंग कर रहा था, इसको ये एलोकेट कर दी, तो 192.168.1.4 का क्या होगा? ये क्या करेगा? बहुत ईजी है। जैसे ही राउटर के पास में ये इंफॉर्मेशन आएगी कि ये वाली आईपी इसको एलोकेट कर दी, ये वाली इसको एलोकेट कर दी है, तो 192.168.1.4 उस टाइम क्या करेगा? बेसिकली वेट करेगा जब तक ये दोनों अपने ट्रैफिक को या अपने सारा का सारा जो भी अपने ट्रैफिक है वो कंप्लीट करके इनसे पब्लिक आईपी रिलीज नहीं हो जाती, जब तक ही वेट करेगा। सपोज दैट कि यहाँ पे 192.168.1.2 का आईपी रिलीज हो गया, इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, उसी टाइम 1.4 को ये वाली आईपी एलोकेट की दी जाएगी। बस ये डायनेमिक नेट है। ठीक है, समझ आ गया ना? बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, सब चीज इजी है। अभी हमें ये सारे के सारे नेट के टाइप्स के बाद में वो भी हमें पढ़ना है, उनके बिहेवियर। ठीक है, तो उसको भी हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम आते हैं पैट पे, जिसे बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, पैट। सपोज दैट हमारे पास मल्टीपल आईपीज है, वो कनेक्टेड एक्सेस से, एक राउटर से, एक आईनेट से, और एक गूगल के सर्वर के साथ। ये हमारा बेसिकली गूगल का सर्वर है। सपोज दैट इसको आईपी दे रखी है 192.168.1.2, 192.168.1.3। ये स्विच है। यहाँ पे हमारा आईपी नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0/24। यहाँ पे जो हमारे पास सिंगल पब्लिक आईपी है 200.1.1.14। तो पैट का मतलब इतना सा है, ये आईपी गूगल को पिंग करेगा या कोई भी पैकेट भेजेगा, तो नेट क्या करेगा? सारे के जितने भी हमारे जितने भी लैन में जितनी भी प्राइवेट आईपीज है उन सबको बाइंड करेगा एक पब्लिक आईपी के साथ में, बट डायनेमिक पोर्ट के साथ में। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी आपको, यहाँ पे जो ग्लोबल पोर्ट होगा, जो बाहर का पोर्ट होगा, वो हर बार अलग अलग दिया जाएगा, अलग अलग ट्रैफिक के लिए। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे अब हम HTTP चला रहे हैं, यहाँ पे SSH चला रहे हैं, तो 2001 ये जो नेट क्या करेगा? इसको अलग पोर्ट से डिफाइन करेगा, इसको अलग पोर्ट से डिफाइन करेगा, और ये सारे के सारे मतलब हर ट्रैफिक के लिए अलग अलग पोर्ट, डायनेमिक पोर्ट असाइन करेगा। और बार बेचे बट सिंगल आईपी रहेगी। पोर्ट नंबर हर चीज के लिए अलग अलग रहेगा ग्लोबल पोर्ट के लिए, बट जो हमारी जो आईपी रहेगी ग्लोबल आईपी वो सिंगल रहेगी इसमें। डायनेमिक नेट की जैसे नहीं, स्टैटिक नेट की जैसे नहीं। इसमें आईपी एक रहेगी बट इनकी जो पोर्ट नंबर है उससे पता तो चलेगा ना। अब जैसे सिंगल आई स्टैटिक पोर्ट ले लिया, सबके लिए स्टैटिक पोर्ट ले लिया, तो पता कैसे चलेगा कि कौन से पोर्ट का क्या ट्रैफिक? क्योंकि दुनिया की नजर से तो पब्लिक आईपी एक ही है, बट जो नेट होता है बेसिकली वही तो पता था ना कि 79 पोर्ट अगर कोई ट्रैफिक आता है तो इसको फॉरवर्ड करना है, अगर 89 से आता है तो इस पोर्ट नंबर और इस आईपी पे फॉरवर्ड करना है, अगर 85 पे आता है तो इस पोर्ट से इस पोर्ट पर करना है। तो बेसिकली वो बाइंडिंग करता है एक दूसरे से, या फिर बेसिकली वो बना के रखता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास ऐसा ट्रैफिक से ऐसा कोई कोड आएगा तो तुम मेरी रियल आईपी और रियल पोर्ट पे ये ट्रैफिक भेज देना। बाहर की दुनिया के लिए मेरे को कोई में विजिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास जो ग्लोबल आई पोर्ट नंबर है वो मुझसे बाइंड कर लो, और जैसे ही अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रैफिक आता है तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। बस पैट का काम इतना सा होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे फुल फ्लो नेट के बारे में। ओके, सो चलो, ये डायग्राम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट एक अच्छे से एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा।
तो सपोज दैट हमारे पास में एक डिवाइस है, होस्ट है, वो कनेक्टेड है एक नेट डिवाइस से, उससे मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट है। ठीक है, ये पोर्ट 80 है और ये होस्ट भी है, ये पूरा का पूरा कहाँ है, होस्ट भी, और ये होस्ट सी, ये पूरा है ना। इन पे मल्टीपल सर्वर से पोर्ट 70 पे चल रहा है ये, और ये पोर्ट 90 पे चल रहा है, और ये पोर्ट 60 पे चल रहा है। नेट इन सबसे कनेक्ट किया है। यहाँ पे इंटरनेट वगैरह वही है, आई नेट वगैरह अगर करना हो तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इन सबको यहाँ लेके आ जाता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे हमें इंटरनेट लेके आ जाता है। चलो, कोई बोलेगा इंटरनेट क्यों नहीं लेके आया, तो इंटरनेट लेके आ जाता है। ओके, ठीक है। अब सपोज दैट जो हमारा फुल फ्लो नेट होता है, जैसे हमारा जो नॉर्मल नेट होता है वैसे ही काम करता है। इस नेट ने क्या करना है, होस्ट ए आएगा, ट्रैफिक भेजेगा होस्ट बी के लिए। तो कुछ नहीं, बस एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल बनाएगा, वही जो मैंने बताया था। क्या करेगा, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, ग्लोबल आईपी, ग्लोबल पोर्ट, उसको थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर से बना देते तो हमारा work हो जाएगा अच्छी। सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, ग्लोबल आईपी, ग्लोबल पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स आईपी है होस्ट ए, सोर्स पोर्ट है जैसे ये ट्रैफिक भेज रहा है 8 एचटीटीपी का 80। ग्लोबल आईपी है हमारी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारी आईपी है 10.0.0.1 है ना। तो मान लेते हैं 10.0.0.1, ऐसा नहीं होती है, ग्लोबल आईपी हमारी रेंज अलग होती है, बट एक ऐसी चीज सीखने के लिए। होस्ट एक को एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर दे दिया 79, डेस्टिनेशन आईपी है होस्ट बी, और पोर्ट नंबर है 80, बस। तो ये स्टैटिक जो हमें जो पोर्ट नंबर एलोकेट कर रखा है वो स्पेसिफिक सोर्स इसी होस्ट के लिए है। अब जैसे ही ट्रैफिक भेजेगा वो होस्ट बी के पास जाएगा, बट होस्ट बी के पास जो सोर्स आईपी मिलेगा वो किसका मिलेगा, 10.0.0.1 का और 79 का, और डेस्टिनेशन पोर्ट का मिलेगा इसका 80। तो ये वापस रिस्पॉन्ड करेगा इसको सर्वर को, ये वापस नेट के पास आएगा, एंट्री चेक करेगा, एंट्री देखेगा 79 पोर्ट नंबर पे ट्रैफिक आ रखा है, वो किसके लिए, होस्ट एक के लिए एलोकेट कर रखा है, ये ट्रैफिक भेज देगा इसके लिए। होस्ट बी के लिए 65 पोर्ट नंबर एलोकेट कर रखा है, तो ये 65 चाहे होस्ट बी यूज करे या ना करे, ये पोर्ट नंबर इसी का ही रहेगा। तो ये होता है हमारा फुल फ्लो नेट। बस फुल फ्लो नेट वही है, बाइंडिंग कर दी, भेज दिया, ट्रैफिक आएगा, जो पोर्ट नंबर देखेगा यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उस स्पेसिफिक आईपी और स्पेसिफिक पोर्ट पे वो ट्रैफिक को भेज देगा। आईपी ए है, उससे पोर्ट A001 है, उसने यहाँ से बिफोर नेट में इसकी सोर्स आईपी ये था डेस्टिनेशन आईपी, नेट के बाद में जो सोर्स आईपी क्या हो गया 8001, और डेस्टिनेशन क्या हो गया आफ्टर नेटिंग, पोर्ट नंबर क्या हो गया 80, पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 81, ये दो के पैकेट को इनिशियल पैकेट भेजेगा, और यहाँ पे बस इसकी नेटिंग ने एक अपनी यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि इसने अपनी पब्लिक आईपी और पब्लिक पोर्ट को चेंज नहीं करा, तो वो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझा दिया। ठीक है, कोई रफ एंड टफ नहीं है। हाँ सॉरी, इसने आईपी एक्स देखो, इसने आईपी को क्या ले रखा है एक्स, तो सोर्स आईपी में क्या डाल दिया एक्स, और टेस्ट इसने बेसिकली अपना जो सोर्स पोर्ट लोकल पोर्ट होता है जो ग्लोबल पोर्ट होता है दोनों नहीं बताया, सिर्फ इसने नॉर्मल ग्लोबल आईपी ले लिया है। तो सोर्स आईपी की जगह A001 था, जो वहां पे उसने अभी एक्स लेके A001 कर दिया, बस दैट्स इट, A001, बस। इसके अलावा कुछ A001 हमारा लोकल पोर्ट है और ये ग्लोबल आईपी है, दैट्स इट।
इसके अलावा इससे कोई भी चेंजेस नहीं करा नेट में। अब हम आते हैं हमारे रेस्ट्रिक्टेड क्लोज नेट में। रेस्ट्रिक्टेड क्लोज नेट का मतलब ये होता था, जैसे यहाँ पे देखो, ये होस्ट है डिवाइस, इसको आईपी कौन से एलोकेट कर रखी है, आईपी ए, इसके पास आईपी ए है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, 8001। बिफोर नेट इसने सोर्स आईपी क्या ले रखी है, सोर्स ए, सोर्स ए मतलब आईपी ए 8001 पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन बी, पोर्ट 18 नेट। ठीक है। अब नेटिंग जैसी हुई, इसने क्या करा, जो सोर्स आईपी है उसको एक्स और 8001 आफ्टर नेटिंग करके इसको भेजा। बट अब जो रेस्ट्रिक्टेड फ्लोर नेट में क्या चीज होती है, एक सिंपल सा चीज बताता हूँ रेस्ट्रिक्टेड फ्लोर नेट में। जो रेस्ट्रिक्टेड फ्लोर नेट होगा, क्या होगा, जो रेस्ट्रिक्टेड फ्लोर नेट होगा वो क्या करेगा, जैसे सपोज दैट कि ये पीसी है, पीसीए, ये बेसिकली कनेक्टेड है एक राउटर से या नेट से, इससे मल्टीपल सर्वर्स कनेक्टेड है, जैसे ये कनेक्टेड है, ठीक है, यही ले लेता है। अब सपोज दैट कि पीसी ए ट्रैफिक भेजेगा इस वाले सर्वर को, आईपी बी को। इसके पास दो सर्वर्स है, जो एक 80 पे चल रहा है, 81 पे चल रहा है, और एक आईपी बी है, आईपी सी है, जो 79 पे चल रहा है और एक 80 पे भी चल रहा है, ये आईपी सी है। तो जब पीसी ए ने जब भी कोई भी ट्रैफिक भेजा किसके लिए, आईपी बी के साथ में, तो जो रेस्ट्रिक्टेड नेट है, जो ये नेटिंग है, ये बेसिकली इसका बिहेवियर है कि अब जब पीसी ए ने आईपी बी को जो ट्रैफिक भेजा है, तो रिवर्ट में आईपी बी ही उस पैकेट का रिप्लाई कर सकती है या फिर उसको वापिस से उस पीसीए से कम्युनिकेट कर सकती है, ना कि आईपीसी। ठीक है। बट यहाँ पे बस एक चीज और अच्छे से बताता हूँ कि जब इंटरनल होस्ट, जब कोई कनेक्शन बनाता है एक्सटर्नल होस्ट के साथ में, जैसे आईपीबी के साथ में कनेक्शन बना रहा है एक्सटर्नल के साथ में, तो आईपीबी ही एक्सटर्नल होस्ट इसको वापस से रिप्लाई कर सकता है, आईपीसी इस पैकेट को रिप्लाई नहीं कर सकता, कर भी लेगा तब भी रेस्ट्रिक्टेड क्लोज नेट उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इसने एंट्री बना रखी है कि बेसिकली एंट्री ये रहेगा कि जो हमारी जो नेट बाइंडिंग कर रखी है वो लोकल एड्रेस से ग्लोबल एड्रेस से बाइंड कर रखी है। ठीक है, लोकल एड्रेस से, सॉरी, एक्सटर्नल एड्रेस से बाइंड कर रखा है। ठीक है, मतलब सपोज दैट यहाँ पे आईपी ए है और ग्लोबल एक्सटर्नल पोर्ट क्या है, एक्सटर्नल आईपी क्या है, जैसे आईपी बी है, और पोर्ट नंबर क्या है, 80 8001 है, और 8001 है। तो आईपी बी दोनों ही सर्वर से इसको रिप्लाई कर सकता है, बट आईपी से इसको रिप्लाई नहीं कर सकता। इससे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड क्लोज नेट, कि जब भी हमारे इंटरनल कनेक्शन, इंटरनल जो डिवाइस है वो एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट होगा, तभी ही ये एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाएगा, अनटिल वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये होता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड क्लोज नेट। ठीक है। अब हमारा जो पोर्ट रेस्ट्रिक्टेड क्लोज नेट है वो कैसे वर्क करता है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि आईपी बी आईपी ए से कम्युनिकेट कर सकती थी इजीली, चाहे पोर्ट नंबर कुछ भी हो, चाहे पोर्ट नंबर कुछ भी हो। ठीक है। बट अब पहले से हम आईपी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, कि एक्सटर्नल आईपी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे कि ये स्पेसिफिक होस्ट ही हमको वापस रिवर्ट कर सकता है। बट इस बार हमने एक और चीज ऐड कर दी, पोर्ट प्लस, मतलब कि जिस इंटरनल, या जैसे मान लो कि आईपी ए ने एक डेस्टिनेशन आईपी, जैसे मान लेते हैं आईपी बी, और डेस्टिनेशन पोर्ट 80 को सिलेक्ट करके भेजा, तो नेट ने वो एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब वो जो आईपीवी के अंदर जैसे मल्टीपल सर्वर्स है, सपोज दैट जो एक 80 पे चल रहा है, एक 81 पे चल रहा है, तो वो दोनों से रिप्लाई भेजेगा। बट जो नेट है वो सिर्फ कौन से पैकेट को अंदर अलाउ करेगा, सिर्फ 80 वाले, क्योंकि उसके पास में सिर्फ 80 की एंट्री है, 81 के पैकेट को एंट्री अलाउ नहीं करेगा। तो उससे क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी और ज्यादा बेटर। नहीं समझ आया होगा, चलो और भी अच्छे से समझा देता है। सिंपल सा फिल्ट्रेशन, और कुछ भी नहीं है इसमें। फिल्ट्रेशन बताता हूँ कैसे। जैसे मान लेते हैं ये पीसी है, ये होस्ट ए, इतना बड़ा डायग्राम नहीं बताऊंगा मैं, छोटा सा डायग्राम से समझाऊंगा। ये नेट है, ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, होस्ट बी के अंदर। होस्ट बी के अंदर दो पोर्ट है, 80 का। होस्ट ए ने पैकेट भेजा, सोर्स आईपी अपनी लगा दी ए, डेस्टिनेशन आईपी लगा दी होस्ट बी, डेस्टिनेशन पोर्ट लगा दिया 80।
नेट ने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब इससे पैकेट भेज दिया होस्ट बी के पोर्ट 80 पे। अब होस्ट बी क्या करेगा, दोनों से अगर सपोज दैट कि कोई अटैकर बैठा है या कुछ भी, अटैकर नहीं कहते, 80 पे भेजा। अब होस्ट बी का क्या यहाँ पे मेन मेन रहेगी मतलब इसका मेन क्या रोल रहेगा यहाँ पे, सॉरी। तो जैसे ये होस्ट बी वापिस से होस्ट ए को जो ट्रैफिक भेजेगा, तो वो सिर्फ कौन से ट्रैफिक को अलाउ करेगा, नेट सिर्फ 80 वाले को। अगर होस्ट बी ने दोनों से ट्रैफिक भेजा, सपोज 80 और 81 से दोनों से भेजा, बट जो नेट है सिर्फ 80 को ही इंटरनल अलाउ करेगा, उसके पास सिर्फ इंटरनल अलाउ किसकी एंट्री, 80 की, 81 की एंट्री नहीं थी। और जब हमने एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या सीखा था कि होस्ट बी को ही अलाउ करेंगे, चाहे वो कौन से भी पोर्ट से अलाउ ट्रैफिक भेजे, हम सबको अलाउ करेंगे। बट रेस्ट्रिक्टेड पोर्ट रेस्ट्रिक्टेड में स्पेसिफिक ये हो गया कि यही होस्ट और यही स्पेसिफिक जो पोर्ट नंबर जिसपे हमने इंटरनल कनेक्शन जब एस्टेब्लाइज करा था, या फिर जो हमारा इंटरनल होस्ट है जब उसने प्रीवियसली कोई पैकेट सेंड करा था, उसी स्पेसिफिक जिस पोर्ट पे उसने पैकेट भेजा था, जिस सोर्स और जिस डेस्टिनेशन आईपी और जिस डेस्टिनेशन पोर्ट पे जो ट्रैफिक भेजा था, वही डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट ही रिवर्ट कर पाएगा उस पैकेट का। दूसरा कोई भी पोर्ट नंबर होस्ट उसको रिप्लाई नहीं कर पाएगा। ये होता है हमारा पोर्ट रेस्ट्रिक्टेड कोन नेट। अब आ जाते हैं हम सिमेट्रिक नेट। ये सबसे एडवांस और रियल टाइम सिनेरियोज में यही हमारे सिमेट्रिक नेट को यूज करते हैं। ये भी बहुत इजी है। मैंने जैसे पेट बताया था आपको, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, सेम वैसी वर्क करता है ये सिमेट्रिक की। ये कैसे करता है, सपोज दैट सब में तो हमको एक स्पेसिफिक पोर्ट में एलोकेट कर रखा था हर आईपी के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा फंडा अलग है। यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं ये एक नेट से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आईपी बी है, आईपी सी है, ठीक है। ये पोर्ट 80 81 दोनों पे चल रहा है, ये भी पोर्ट 80 81 दोनों पे चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ट्रैफिक भेजेगा, जैसे इसकी सोर्स आईपी है ए, इसकी सोर्स आईपी है बी। ये ट्रैफिक भेजेगा इसको किसको, आईपीबी के लिए। तो आईपीबी नेट क्या करेगा, एक एंट्री बना देगा कि सोर्स आईपी ये है, सोर्स पोर्ट ये है, ग्लोबल आईपी ये है। और ग्लोबल पोर्ट जैसे हम सब जितने भी नेटिंग यूज कर रहे थे उसमें हर जैसे हर सोर्स आईपी के लिए स्पेसिफिक ग्लोबल पोर्ट एलोकेट कर दिया जाता था, और उसको वो सिर्फ सोर्स आईपी ये यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये इश्यू हो जाता था, चाहे वो यूज करे नहीं करे, वो तो ऑक्यूपाइड हो गया। बट जो हमारे पास जो सिमेट्रिक है वो क्या करेगा, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई और वो एडवांस सिक्योरिटी दे दी। जैसे सोर्स आईपी है तो ग्लोबल पोर्ट क्या करेगा, उसको हमेशा रैंडम पोर्ट नंबर एलोकेट करेगा, ठीक है। और रैंडम पोर्ट से दूसरे सर्वर से कनेक्ट होगा, और जो आईपीबी है वो स्पेसिफिक उसी रैंडम पोर्ट को रिप्लाई करेगा और फिर सोर्स आईपी के पैकेट को ट्रांसफर करेगा। सोर्स आईपी का काम हो गया। जैसे आईपी होस्ट ए ने ट्रैफिक भेज दिया, उसको रैंडम पोर्ट 9001 एलोकेट हो गया ग्लोबल पोर्ट, और उसने इसको पैकेट भेज दिया। अब जो आईपीबी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस से 9001 को पैकेट भेजना, और 900 वापस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करके आईपीए को फॉरवर्ड कर देगा पैकेट को, ठीक है। सेम इसी वे से अब जैसे आईपीए का सेशन क्लोज हो गया, अब आईपीए ने वापस से नया सेशन बनाया किसके साथ में, आईपीबी के साथ में। तो आप क्या लगता है कि सेम जो 9001 जो पोर्ट नंबर है वापस से वही एलोकेट होगा, नहीं। यहाँ पे 9002 कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर एलोकेट हो सकता है। इससे पैट भी वही करता था, हमेशा रैंडम पोर्ट नंबर देता था, और एक स्पेसिफिक आईपी, एक सिंगल पब्लिक आईपी को मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में शेयर करता था, बट डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर के साथ में। तो सिमेट्रिक वैसा ही है, ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि हमेशा नया रैंडम पोर्ट नंबर एलोकेट करेगा। तो अगर अटैकर को पोर्ट नंबर पता भी चल जाता है और हमारी सोर्स आईपी भी पता चलती है, तो वो उस सेम पोर्ट पे जब तक नहीं भेज सकता, जब तक वो सेशन चले। जैसे सेशन क्लोज हो गया तो नया पोर्ट नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा, तो उसको अटैकर को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा पोर्ट नंबर पे मुझे अटैक करने वालेबिलिटी मिली थी। अब जैसे मान लेते हैं कि 9001 पे उसको कोई ऐसा उसको पता चल गया कि 9001 पे और ये पब्लिक आईपी पे कोई ट्रैफिक जा रहा है, और जैसे ही ट्रैफिक खत्म हो गया तो अटैकर जैसे 9001 पे अटैक करेगा, उसको क्या पता चल, उसको क्या मिलेगा, नन, क्योंकि वो एड्रेस
जैसे सेशन कंप्लीट हो गया, पोर्ट फ्री हो गया, तो ऐसे नाम का कोई पोर्ट अवेलेबल ही नहीं है ग्लोबल आईपी पे या हमारे पब्लिक आईपी पब्लिक इंटरनेट पे। तो उससे क्या हो जाता है, सिक्योरिटी इनहांस हो जाती है। तो सिमेट्रिक, तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम वापस से ले लेते हैं। हमने आज पढ़ा था नेटिंग के टाइप्स, नेट कैसे वर्क करता है, जैसे स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने नेट के बिहेवियर्स को पढ़ा, फुल क्लोड नेट, रेस्ट्रिक्टेड कोड नेट, पोर्ट रेस्ट्रिक्टेड कोड नेट और सिमेट्रिक कोड नेट। ठीक है, ये चीज भी समझ गए। अब हम, हाँ, और जो ये सिमेट्रिक नेट है ना, ये डायनेमिक जितने भी पोर्ट जो एलोकेट करता था, यूनिक पोर्ट एलोकेट करता था, उसका एक बेसिकली एक आर एफ सी 3489 के अंदर ये चीज अच्छे से मेंशन है। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहो तो आर एफ सी 3489 है, उसमें थ्री, यही सिमेट्रिक नेट को बहुत अच्छे से, मतलब और भी ज्यादा एक्सपेंड वैसे एक्सप्लेन किया है, मैंने वहीं से पढ़ा है सारी चीजें। और मैं आपको, अगर आपको और भी ज्यादा लगता है कि हाँ मुझे एक बार वापस से पढ़ना है, तो आप बेसिकली इस आर्टिकल को ओपन करके चेक कर सकते हो। ठीक है। अब शायद हमने नेटिंग के सारे टाइप्स पढ़ लिए होंगे और हमने बिहेवियर पढ़ा होगा। चलो मैं एक छोटा सा, एक और अच्छा सा एक चीज बता देता हूँ आपको। शायद किसी ना किसी ने एक चीज तो सुनी होगी, सीजी नेट। वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, आउट ऑफ द स्कोप है, बट मैं थोड़ा सा एक नजर नजर के सामने लाना चाहता हूँ आपके सीजी नेट को। तो करियर गेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांस ट्रांसलेशन है ना। ओके। ओके, तो बेसिकली अब सीधी नेट क्या होता है, शायद किसी ने सुना हो या हो ना होगा, मैं बता ही देता हूँ। तो बेसिकली जो सीजी नेट होता है, जो हमारी जो आईएसपी जो कंपनीज होती है, सॉरी, गेट नहीं, कैरियर ग्रेड है ना, ग्रेड। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जब भी हमारी आईएसपी होती है, वो हमें क्या करती है, सीजी नेट के अंदर रखती है। सीजी नेट कैसे, जब हमारे पास में पब्लिक आईपी जो ज्यादा कम होने लग गई थी, तो सीजी नेट ने एक फॉर्मूला निकाला था कि जैसे मान लेते हैं ये एक राउटर है और हमारे घर पे एक राउटर है और ये पब्लिक आईपी है। तो सीजी नेट ने क्या करा, जो हमारा आईएसपी के अंदर जो राउटर्स होते हैं उसके अंदर भी एक प्राइवेट नेटवर्क बना दिया, और प्राइवेट नेटवर्क की आईपी हमारे जो घर पे जो राउटर लगे हुए होते हैं, हम सबको एक प्राइवेट आईपी असाइन की जाती है। और जो ये सारी के सारी, मतलब एक सिंगल आईपीएस को हमने मल्टीपल घरों के बीच में मल्टीपल लोगों को बांट दिया, मतलब एक ब्रॉड लेवल पे ये सारी चीजें हो गई थी एक वाइड एरिया नेटवर्क में ना। तो वाइड एरिया नेटवर्क में भी हमको सीधी नेट की आईपी मिलती थी, मतलब कि अब ये हो गया कि यहाँ पे हर घर पे एक पब्लिक आईपी असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम करियर गेट ग्रेड नेटवर्क के अंदर रहेंगे। और सीजी नेट का जो मेन जो राउटर है, जैसे ये राउटर है, इसकी पब्लिक आईपी, इसके अंदर एक पब्लिक आईपी असाइन होगी और ये सीजी नेट चलाएगा, और यहाँ पे हमें प्राइवेट आईपी एलोकेट करेगा। तो हमारे घर पे जितने भी डिवाइसेज जो राउटर लगे वो तो सीजी नेट के अंदर रहते हैं। बेसिकली जो हमें जो आईपी दी जाती है, जैसे कभी एडमिन पोर्टल ओपन करके देखते हैं या राउटर का एडमिन पोर्टल ओपन करके देखना, उसमें देखना कि दो आईपी दी रखी होगी, एक तो हमारी पब्लिक आईपी और एक सीजी नेट आईपी। और सीजी नेट आईपी बहुत सारे लोगों को सिंगल पब्लिक आईपी शेयर की जाती है। तो ये रहता है सीजी नेट का। सीजी नेट और कुछ भी नहीं है। अगर सीजी नेट को एक अच्छे से समझे तरीके से बताए, तो बेसिकली क्या करता है कि टेक्निक है जो सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को, मतलब कि प्राइवेट IPv4 एड्रेस को मल्टीपल कस्टमर के साथ में, एंड इस सारे के सारे प्राइवेट IPv4 जो एड्रेस मल्टीपल जो क्लाइंट्स को दी जाती है, वो एट दी एंड सीजी नेट के राउटर के अंदर जाके वो कन्वर्ट नेट अपने वही नेट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है और वापस उस पब्लिक आईपी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, सेम बस। ये सीजी नेट बेसिकली क्या है कि, और यूनिक पोर्ट असाइन होते ही है सिमिलर टू पैट के, हमेशा अलग अलग पोर्ट नंबर लोकेट करेंगे, और मल्टीपल घरों के अंदर जो राउटर्स लगे हुए होते हैं वो सिंगल आईपी पब्लिक आईपी को शेयर करेंगे, बस। तो आज का सेशन यहीं तक की। आज हमने बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी है। और एक बार अगर किसी को चीजें समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट करो, और वीडियो को वापस रिवाइज भी करो।
एक दो बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली सारी चीजें दिमाग में चलने लग जाएगी और सब चीजें इजी है, बस उसको थोड़ा सा देखना, समझना, और सारी चीजें इजीली समझ आ जाएगी। ग्रैब मतलब आपका माइंड पूरा ओपन करो कि ये चीज तो मैं आराम से समझ जाऊंगा, तो वो चीज आराम से समझ दी जाएगी। अगर आप उसको सोचोगे ना कि नहीं डिफिकल्ट है, तो वो चीज नहीं समझ आएगी आपको। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। चलो,